बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर इस्लाम के सुनहरी असूलों पर चला जाए तो ना सिर्फ इंसान रूहानी फ़वाइद हासिल कर सकता है बल्कि उसे ऐसे दुनियावी और जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं जो उसको कहीं और हासिल नहीं होंगे। माह रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े की शक्ल में ना सिर्फ भूख और प्यास की आजमाइश देता है बल्कि रोज़े की सूरत में हमें बुराइयों से भी दूर रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान को रहमतों का महीना बनाया है। इस महीने में ना सिर्फ रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं बल्कि ऐसे फ़वाइद भी हासिल होते हैं जिसको देखकर साइंस भी हैरान है। अगर हम माह रमज़ान के रोज़ों के फ़वाइद गिनने बैठ जाएं तो शायद ये वीडियो भी कम पड़ जाएगी, पर आज हम आपको इन्हीं में से ही कुछ बड़े फ़वाइद बताएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले ज़ेम टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले अगर माह रमज़ान के सोशल बेनिफिट्स की बात करें तो माह रमज़ान में इंसान भूखा और प्यासा रह के उस फीलिंग से गुजरता है जिससे गरीब आदमी अक्सर बगैर रोज़ों के भी गुजर जाता है। ये चीज़ मुसलमानों में वो एहसास जगाती है कि हमें हर दूसरे बंदे का ख्याल रखना लाजमी है। रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो पूरी मुस्लिम उम्मा को एक साथ खड़ा कर देता है। चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई इफ्तार के बाद तरावी की नमाज के लिए पूरा रमज़ान मस्जिद का रुख करता है और ये चीज़ इन सब में भाईचारे को बढ़ाती है। अगर इसके बाद फिजिकल बेनिफिट्स की बात की जाए तो एक महीना वक्ती खाने पीने से गुरेज करने पर हमें बहुत से जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं। इसमें हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और पैनक्रियाज को रेस्ट मिलता है। रोज़े की वजह से जिसमें फैट ब्रेक डाउन होता है और हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। रोज़ा हमारे लिपिड प्रोफाइल पे पॉजिटिव इफेक्ट्स देता है जिससे हमें हार्ट अटैक और किसी और स्ट्रोक से गुजरने के खदशात कम हो जाते हैं। 30 दिन के रोजे हमारे जिस्म से वो सारी टॉक्सिक चीजें साफ कर देते हैं जो पूरा साल आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में स्टोर होती रहती हैं। रोजे हमारी दिमागी हालत भी बेहतर करते हैं। लंबे टाइम के साथ रोजे रखने से हमारे ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF पर भी पॉजिटिव इफेक्ट सामने आए हैं जिससे हमारे ब्रेन सेल्स की तादाद हमारे जिस्म में बढ़ती है और इससे हमारा जिस्म बेहतर और पूरी तवानाई से काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद बात करें अगर मोरल बेनिफिट्स की तो रमज़ान के दौरान रोज़ेदार की ज़िंदगी एक ऑर्गेनाइज रूटीन और डिसिप्लिन में आ जाती है और सारे रोज़ेदार खुद को गलत चीज़ों से कोसों दूर रखते हैं। और अब बात की जाए स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की तो बंदा रोज़े की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करीब हो जाता है। रोज़े से इंसान को सेटिस्फेक्शन और सुकून हासिल होता है। रोज़ा इस बात की यकीन दहानी करता है कि मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के साथ कैसे यूनाइटेड खड़ी हो जाती है। रोज़ा हमारे अंदर तौबा और माफ़ी की उम्मीद बहाल करता है और हम अपने रब से करीब होकर माफ़ी मांग लेते हैं। आखिर में बात करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स की। बाकी सारे फ़वाइद को जहन में रखने के बाद एक बड़ा फ़ायदा माशियत का भी होता है, जिधर अमीर लोग दिल खोल कर गरीबों पर खर्च करते हैं और अल्लाह की राह में एक दूसरे की मदद करते हैं और इस वजह से गरीब आदमी भी रोज़े रखने, सहर और इफ्तार में पेट भर के खाने के काबिल हो जाता है। और रमज़ान के बाद ईद उल फितर पर हर बाहैसियत मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो अपने घर वालों का फितरा अदा करे। आखिर में ज़ेम टीवी की पूरी टीम की तरफ से पूरी मुस्लिम उम्मा को रमज़ान मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बरकत वाले महीने में सबको पूरे रोज़े रखने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपने करीब लोगों का ज़रूर ख्याल रखें। फॉर मोर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड।